ले लो। नमस्कार, हम हैं इस समय मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में और नरसिंहपुर ज़िले के इस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं जिसे हम रेस्ट हाउस के नाम से जानते हैं। रेस्ट हाउस में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी एक भव्य झांकी तैयार की गई है। इस भव्य झांकी में जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सजाया गया है और एक बड़ी गुफा का रूप दिया गया है। काफ़ी बड़ी गुफा, निरंतर 2 माह के प्रयास से इसे बनाया गया है। कारीगरों ने लगातार काम किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गुफा की और इस मंडल की, रेस्ट हाउस दुर्गा मंडल की हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यह मंडल जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ हर त्यौहार को मनाते हैं। इस बार भी जो है यहाँ नरसिंहपुर में जो है रेस्ट हाउस दुर्गा मंडल ने वैष्णो देवी की स्थापना की है। वैष्णो देवी की एक झांकी बनाई हुई है। यह झांकी आप देख रहे हैं कि जिस तरह गुफा का एक बृहद रूप होता है या बृहद रूप हो सकता है, उस कल्पना को जो है साकार रूप दिया है। यहाँ रेस्ट हाउस दुर्गा मंडल के सदस्यों ने मिलकर लगभग 50 से 100 सदस्य निरंतर जो काम करते रहे। यहाँ उन्होंने इस तरह से जो है इसको सजाया, संवारा और फिर जो है इसको रंग रोगन किया और रंग रोगन करने के बाद जो है इस गुफा को एक रूप दिया गया। और इस तरह से ये रूप जो दिया जा रहा है, इस रूप में यह बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी का एक जो माहौल होता है, देवी वैष्णो होती हैं, उनका जो है देवी वैष्णो किस तरह से जो है इस काम को कहाँ विराजी हैं, वो किस जगह विराजी हैं और इस पूरे माहौल को वैसा ही बनाया गया है। और हम धीरे धीरे आपको गुफा दिखाएंगे। तुलसी जी हमारे साथ हैं जो इस समय कैमरे को हैंडल कर रहे हैं, जो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस गुफा को बड़ा रूप दिया गया है। और यह बताने की कोशिश की गई है कि वैष्णो देवी की जो झांकी है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण झांकी है। अभी ये चूँकि आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन होने के साथ साथ इस जगह पे अभी जो है भीड़ भाड़ नहीं है, इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। चूँकि देर रात हो जाती तो भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है और भीड़ भाड़ बढ़ने के साथ होता ये है कि हम अपना काम नहीं कर पाते हैं और उन चीज़ों को आपको नहीं दिखा पाते जो चीज़ें हम अभी आपको दिखा सकते हैं। धीरे धीरे तुलसी जी आप हमारे साथ चलिए और हम आपको बताते चलें कि गुफा जो है यहाँ बहुत विशाल गुफा बनाई गई है और ये बताया गया है कि ताकि अधिक तादाद में भी अगर लोग आ जाएं, महिला पुरुष और बच्चे यहाँ आ जाएं तो उनकी जो भीड़ है वो नियंत्रित हो सके। और हम अभी इस क्षेत्र में पहुँच रहे हैं जहाँ माँ वैष्णो देवी की स्थापना की गई है। वैष्णो देवी की जो स्थापना है वो बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ की गई है ताकि लोग दर्शन कर सकें और पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। और माँ वैष्णो देवी जो हैं वो सारे भारत में प्रसिद्ध हैं और लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इस तरह इस झांकी का निर्माण किया गया है, वैष्णो देवी की स्थापना की गई है नवरात्रि के दौरान जो है, ताकि लोग जो है यहाँ जो है वैष्णो देवी जो लोग नहीं जा सकते हैं वो यहाँ दर्शन कर पाएँ और माता रानी को मत्था टेक सकें, अपनी मुरादें मान सकें और आस्था की इस नवरात्रि पर्व पर जो है वो अपनी देवी माँ के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित भी कर सकें। हमारे बीच बहुत जो इस रेस्ट हाउस दुर्गा मंडल के सदस्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक काफ़ी लंबा अरसा उन्हें बीत गया है और काफ़ी हर साल जो प्रतिवर्ष की भांति जो है नए प्रयोग करते हैं और वह चाहते हैं कि ज़िले की जनता, आसपास के लोग जो हैं आएँ और साक्षात रूप में उस प्रतिमा के दर्शन कर सकें जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि वैष्णो देवी लोग नहीं जा सकते हैं, पहुंचना कई बार दूभर होता है। तो जैसे पिछले वर्ष जो है अमरनाथ जी बनाया और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसका ये प्रतीक माना जाता है रेस्ट हाउस दुर्गा मंडल। तो हम बात करते हैं, अभी हमारे बीच हैं मंडल रेस्ट हाउस दुर्गा मंडल के एक सदस्य हैं मनीष जी हमारे बीच हैं। मनीष जी,
आप बताएं कि एक परिकल्पना जो आपने की थी, हर साल आप नया प्रयोग करते हैं, इस साल आपने क्या परिकल्पना की और इसे ये हम देख पा रहे हैं कि बड़ा साकार रूप दिया है और हम देख पा रहे हैं कि गुफा जो हमको लग रहा है कि ये गुफा भी वैसी ही है जैसा वैष्णो देवी में हम देख पाते हैं। समीर भैया क्या है कि हम लोग हर साल मंडल की बैठक होती है, तो मंडल की बैठक में पिछली बार हम लोग क्या है, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलना है तो उसमें हम लोग एक वर्ष पहले ही ये तय कर लेते हैं कि अगले वर्ष क्या बनाना है। तो पिछले ही वर्ष हम लोगों ने जब राम मंदिर जी की झांकी बनाई थी तो उसी समय हम लोगों ने तय कर लिया था कि अगली वर्ष हम लोगों को वैष्णो देवी जी की झांकी बनानी है। तो सभी मंडल के सदस्यों ने बैठ के ये तय किया कि इस वर्ष वैष्णो देवी जी की जो कि झांकी कटरा में स्थित है वो झांकी बनाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने जन्माष्टमी के दिन से कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर महिलाओं से लेकर इस झांकी को बनाने में हम लोगों को लगभग 1 से सवा माह लग गया है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है समीर भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ये जो जितनी झांकी दिख रही है आपको, इसमें 10% सिर्फ बाहर के लोगों की भागीदारी, उसके अलावा लगभग जो पूरी ये झांकी बनाई गई हमारे सब मंडल के सदस्यों द्वारा निर्मित। अच्छा, ये लगातार निरंतर जो लोग हैं ये किस तरह काम कर पाते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय के हिसाब से लोगों के पास समय नहीं बचता है या आधुनिक दौर में लोग रह रहे हैं तो रोजी रोटी का भी बड़ा सवाल होता है, लेकिन इस बीच मंडल के सदस्यों का समय देना और जो परिकल्पना उसको साकार करना, ये कैसे संभव हो पाता है? हम लोगों ने समीर भैया इस बार एक समिति में एक प्रस्ताव बनाया और एक विचार किया कि जिस व्यक्ति के पास जब समय मिले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जैसे कुछ लोग रहते हैं जिनकी नाइट में जॉब तो वो दोपहर में अपने 2-3 घंटे दे जाते हैं, कुछ पुलिस विभाग में हैं, कुछ अन्य जगह हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में 9 के बाद फ्री होते हैं तो उनने रात में 9 से लेकर 12 बजे तक 1 बजे तक 2 बजे तक टाइम दिया। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा उसका कॉन्सेप्ट बनाया। इसके अलावा जो हम लोगों ने एक संडे का दिन निर्धारित किया कि संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है तो उस दिन लगभग 12 से 14 घंटे सब अपनी सेवा देते हैं। और इस मंडल की जो खास बात हम सुनते चले आ रहे हैं कि जब से इस मंडल की स्थापना हुई है, जब आप काफ़ी छोटे रहे होंगे और आप लोगों के साथ मिलकर आप हो गए, शरीफ भाई हो गए, बाबा भाई, इमरान भाई का परिवार हो गया, चाहे आपके पूरे इस रेस्ट हाउस के परिवार के लोगों की बात करें, तो एक बात निकल के आती है कि इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ एक दूसरे के बीच जो है कहीं ना कहीं अलगाव जैसी स्थितियाँ हैं या लोग एक प्रेम भाव से नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन आपका मंडल एक अलग मंडल है जो हमेशा एक नई बात निकाल के लेके आता है कि हम पहले मनुष्य हैं, फिर जाति और धर्म के लोग हैं। समीर भैया एक अच्छी बात ये है, माता रानी की बड़ी कृपा है हमारे मोहल्ले के ऊपर कि हमारे यहाँ कोई भी वर्ग का आयोजन तो हम लोग जाति, मजहब, संप्रदाय, इन सब चीज़ों को, खैर हिंदुस्तान में तो ये परिपाटी भी नहीं है, पर हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे यहाँ हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति आता है और पार्टिसिपेट करता है और ऐसा नहीं, अपना श्रमदान भी करता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि यार ये व्यक्ति है तो ये काम करे, ऐसा नहीं। जिसको जो काम मिलता है वो सब अपनी ताकत से लग जाते हैं। हर हाल में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि इस आयोजन को कैसे सफल बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा देखते चले आ रहे हैं कि चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद और अन्य त्यौहार जो हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे हिंदुओं के हों, ईद, दीपावली, होली, यहाँ जो है सारे लोग मिलके मनाते चले आ रहे हैं। और मनीष जी, हम आगे चलेंगे और आप दिखाते चलें कि इस आयोजन को जो बनाने में जो है हमको कितना समय लग गया और ये गुफा का जो परिदृश्य है या जो हम चाह रहे थे कि ये परिदृश्य आ जाए, तो अभी जो है लोग आ तो रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ ज़्यादा है, सब लगी हुई है, लेकिन जो है कि भीड़ भाड़ जो बढ़ जाएगी, हमें लगेगा कि ये नवरात्रि का जो पर्व है चरम सीमा पर होगा। इस बार हम लोगों ने तय किया था, क्या पिछली बार इतना बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है तो कई बार समय यहाँ वहाँ हो जाता है, तो इस बार हम लोगों ने निर्धारित किया था सभी सदस्यों ने मिलकर कि हम लोगों को बैठ के दर्शन कराना है। तो पूर्व में जैसे अभी तुलसी भैया ने दिखाया, वहाँ वैष्णो देवी जी की झांकी है, वहाँ पूर्व में भैया ने दिखाया। और ये जो भैया दिखा रहे हैं ये वाटरफॉल, वहाँ एक बाणगंगा नदी है जो कि भगवान द्वारा वहाँ उत्पन्न की गई थी। तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये हम लोग वाटरफॉल के माध्यम से दिखाएं कि यार ये कैसे झरने के रूप में बहती है। आगे आप जाएंगे तो माता रानी का गर्भगृह है, जहाँ माता जी की जो मूल स्वरूप है उनकी कुंजवाइनी जी के रूप में स्थापना की गई है। फिर उसके आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे तो फिर आगे भैरवनाथ जी की स्थापना की गई है।
और 5 दिन हम लोग समीर भैया पीछे जो है हमारे यहाँ पंचमी से गरबे का आयोजन चालू हो जाता है। उसमें हमारे यहाँ हम लोगों ने एक निर्धारण किया हुआ है कि 15 साल से नीचे के जो बच्चे रहेंगे उनका गरबा होगा। मंच पे कार्यक्रम रहता है, उसमें लगभग कोशिश ये रहती है कि मोहल्ले के लोग पार्टिसिपेट करें, बाहर के लोग आ जाएँ तो अच्छी बात है, स्वागत है, पर हम लोगों की प्राथमिकता ये रहती है कि मोहल्ले के लोग उसमें पार्टिसिपेट। काफ़ी अच्छा आयोजन होता है, प्रतिवर्ष हम लोग भी आके ही देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ भाग लेते हैं, कभी सम्मेलन भी आयोजित होते हैं, भजन की सम्मेलन भी चलते हैं। तो इन सबको जो मैनेज करते हैं वो एक आदमी कैसे कर पाता है? अब ये तो अपन कह नहीं सकते, समझ लीजिए तो एक व्यक्ति का भी आयोजन है नहीं, आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, माता जी का आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा भी उसी भूमिका में है कि 70 साल का बुजुर्ग। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबके काम बटे हुए हैं, किसको क्या करना है, पूजन किसको करना है, गरबा की व्यवस्था कौन देखेगा भाई, और मंडल के जो काम है मैनेजमेंट कौन देखेगा, स्थापना की जगह का रख रखाव कौन करेगा, प्रसाद व्यवस्था कौन देखेगा। तो ये हम लोगों ने सब समिति में बांटे हुए काम हैं। इसके अतिरिक्त जो 2-4 मुख्य लोग रहते हैं वो सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ आप देखा सकते हैं, तुलसी पूजा भी दिखाएंगे यहाँ, तो यहाँ पीछे अभी तैयारी चल रही है। पंचमी से हमारे यहाँ पे गरबा चालू हो जाता है और नवमी के दिन इस बार हम लोगों ने एक विषय तय किया है कि जितनी भी समिति नरसिंहपुर शहर में 3 जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ उनको हम लोग पुरस्कृत करने के लिए विचार कर रहे हैं। 3 झांकी और 3 विद्युत लाइट सज्जा, 7 सज्जा, ऐसा हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि उसमें हम लोग सबको इस बार पुरस्कृत करें, जिसका हम लोगों ने निर्धारण किया है 1 तारीख नवमी के दिन। ये अभी आप देख रहे थे कि जो पीछे के जो स्थल था जहाँ गरबा चलता है, और अब हम आपको थोड़ा दूरी तय करके वहाँ उस स्थान पे आए हैं कि जहाँ जगत जननी माँ स्वरूपा माता रानी की स्थापना की गई है। काफ़ी सुंदर मनमोहक प्रतिमा है और ऐसा लगता है कि देवी माँ स्वयं प्रकट हो गई हैं। और इस स्थान को देखते हुए, ये वही स्थान है जहाँ वर्षों से जो है देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना होती चली आ रही है और प्रतिवर्ष यहाँ माता रानी की स्थापना होती है। तो ये यहाँ भी आप वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जो है वो यहाँ माता रानी के दर्शन आप कर पाएंगे, उनसे जो है आशीर्वाद ले पाएंगे। और धीरे धीरे जो है इस गुफा का जो द्वार था, जो हम रेस्ट हाउस के मेन रोड से जो शुरू होता है, इस गुफा का जो द्वार है मेन रोड से आप चलते हुए अंदर आएंगे। काफ़ी चौड़ाई दी गई है ताकि जो है भीड़ भी अगर अत्यधिक मात्रा में आती है तो वो नियंत्रित हो सके। और यहाँ जो नीचे देखिए आपके जो वैष्णो देवी के रूप को देने की कोशिश की गई है कि ग्रेवल जो है यहाँ जो पत्थर है वो भी बिछाए गए हैं ताकि आपको इस बात का अनुभव हो सके कि हम वैष्णो देवी के दरबार में ही हैं और उनके ही दरबार में जो है हम बैठे हुए हैं। ये वह हिस्सा है जो रेस्ट हाउस का पिछला हिस्सा है, जहाँ से आप दर्शन करके वापस ये यहाँ निकलेंगे और इस क्षेत्र से जो है आप यहाँ आएंगे। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आगे दर्शन करते हुए, देवी माँ के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ भैरव भगवान जी की स्थापना की गई है ताकि आप अंतिम यहाँ से निकलते समय जो है वो भैरव दादा का भी आशीर्वाद लेते हुए चलें, क्योंकि भैरव दादा अपने आप में जो है बड़ी शक्ति माने जाते हैं और इस शक्ति की भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वही हिस्सा है कि जहाँ आप अंतिम दर्शन लाभ लेंगे और उसके बाद जो है इसी रेस्ट हाउस वाले रास्ते से जो है आप यहाँ से होते हुए रेस्ट हाउस का जो फर्स्ट यानी प्रथम गेट है, 2 नंबर गेट से जो है यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। तो हम जो है इस तरफ बता रहे थे।